नरेंद्र मोदी की बात और गधे की लात बराबर है। आज के समय में सबसे काला अध्याय अगर कहीं लिखा जा रहा है तो नरेंद्र मोदी की भाषा का लिखा जा रहा है। कर रही है कांग्रेस, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। क्या कर रही है? वोट जिहाद की। ये जिहाद क्या होता है? नरेंद्र मोदी जी मरियम नवाज के दोस्त रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ के दोस्त रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को पाकिस्तान से बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत लगाव है। उन्हीं के नेता ने जिन्ना की मजार पर जाकर के चादर चढ़ाने का काम किया था लाल कृष्ण आडवाणी ने, और फिर उसे नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न से नवाजा था। नरेंद्र मोदी जी ने जो नवाज शरीफ को अपने यहाँ लेकर के आए थे शपथ पे, नरेंद्र मोदी जी जो बगैर बुलाए मरियम नवाज की पार्टी में शामिल होने पाकिस्तान गए थे, तो शायद नरेंद्र मोदी जी को ज़्यादा दोस्ती पाकिस्तान से लगाओ, इसलिए जिहाद की बात करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर कोई जिहाद नहीं। हिंदुस्तान के अंदर तो केवल नौकरी की बात होनी चाहिए, जो आज राहुल गांधी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर पर्चा लीक ना हो इसकी गारंटी चाहिए, जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर औरतों को, जो गरीब महिलाएं हैं, उनको पैसे की बात, उनको सरकारी पैसा मिले, इसकी बात होनी चाहिए, जो आज राहुल गांधी कर रहे हैं कि हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए महीना उसके बैंक में जाएगा, यानी 8,500 रुपये महीना। ये छोटी बात नहीं है, इसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। 400 का सिलेंडर गरीब महिलाओं को मिले, इसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी बात कर रहे हैं 30 लाख रोजगार की, पहली नौकरी पक्की की। राहुल गांधी बात कर रहे हैं किसानों की MSP समर्थन मूल्य की। राहुल गांधी बात कर रहे हैं गारंटी। नरेंद्र मोदी की गारंटी और गधे की लात बात, इसमें कोई फर्क नहीं है। कह रहा है कि पूरे दुनिया भर के मुसलमान कोई फर्क नहीं है। पहले नरेंद्र मोदी जी अपनी गारंटी की पक्की गारंटी अमित शाह से, JP नड्डा से दिलवा दें, उससे गडकरी से, नितिन गडकरी से। ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और इन दोनों ने मीडिया को बयान देते हुए साफ साफ कहा कि चुनाव के अंदर जुमले बोल दिए जाते हैं। यानी नरेंद्र मोदी आज जो बोल रहे हैं वो बात, जुमला, ये अमित शाह और नितिन गडकरी ने खुद कहा है। अगर गारंटी किसी की है इस देश के अंदर, अपनी बात की वैल्यू है इस देश के अंदर, वो केवल और केवल एक वाहिद नेता है जो गांधी के रास्ते पे चल रहा है, राहुल गांधी। उसकी बात की गारंटी है। और गारंटी ऐसे नहीं है, गारंटी इस तरीके से है, बाबा साहब से नफरत करती है, ऐसा भी कह रहे हैं। अरे भाई, वोट लेने के लिए आप ये कह दो बाबा साहब से नफरत करती है। अच्छा, बाबा साहब के अनुयायी कौन है? दलित समाज के लोग है, नहीं है? उन दलित समाज के लोगों को 25 बीघे का पट्टा किसने दिया? किसने जमींदार बनाया? मैं पूछना चाहता हूँ, किसने जमींदार बनाया? कांग्रेस ने। इंदिरा आवास किसने दिया? कांग्रेस ने। रिजर्वेशन किसने दिया? कांग्रेस ने। बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष किसने बनाया? कांग्रेस की। जब ताकतवर सरकार नेहरू जी की थी, नेहरू ताकतवर लोग थे, नेहरू चाहते तो किसी और से लिखवा देते। काबिलियत दिखाने का मौका अगर जो किसने दिया तो बाबा साहब को नेहरू जी ने दिया, और वो बाबा साहब के नेतृत्व में वो संविधान लिखा गया जो गरीबों को, जो असहायों को, जो पीड़ितों को, जो दबे कुचलों को बराबरी का दर्जा देती है। उसी संविधान को तोड़ने का काम भाजपा करती है। और भाजपा के नेताओं ने, कर्नाटक के एक MP ने कहा 400 सीट हमें इसलिए दो कि हम संविधान को बदलेंगे। जब तक मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं और भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं और दलित समाज को इस बात की गारंटी देना चाहता हूं, देश के अंदर जब तक कांग्रेस के नेता रहेंगे, कांग्रेस के लोग रहेंगे, कांग्रेस की नीति रीति रहेगी, इस देश के संविधान को तोड़ने की और इस देश के संविधान को बदलने की हैसियत देश के किसी नेता की नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं 400 सीट मुझे इसलिए दीजिए कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साजिशों को मैं रोक सकूं। मोदी जी अब सही है या मोदी जी के नेता सही हैं? मुझे ये बता दो। कांग्रेस की साजिश के लिए आप 2024-14 में आए कि कांग्रेस को रोक सकूं, बहुमत की सरकार दे दी। कांग्रेस की नीतियों को रोक सकूं, 2019 में सरकार दे दी। अब 2024 में आप मांग रहे हो 400 सीट नरेंद्र मोदी को चाहिए, तो इसलिए चाहिए संविधान को बदल सकूं। हम संविधान को नहीं बदलने देंगे। बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को इस देश के अंदर कोई नहीं बदल सकता। ये संविधान अटल है, अटूट है। ये संविधान लोगों को बराबरी का दर्जा देता है। इस देश के दलित समाज को ये समझना चाहिए, ये मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये देश के कांग्रेस पार्टी और नरेंद्र मोदी के बीच में है। या तो प्रधानमंत्री बनेगा नरेंद्र मोदी या बनेगा राहुल गांधी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा और 400 सीट दे दी गई तो इस देश के संविधान को 2024 के बाद तोड़ दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कुछ नहीं होगा, संविधान से ही देश चलेगा। कैसे भी कहते हैं, मैं कैसे मान लूं? अगर प्रधानमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं तो जिस MP के दावेदार ने ये कहा 400 सीट दो और मैं देश के संविधान को बदलेंगे, उसको आपने जेल में ठूसने का काम क्यों नहीं किया?
जो आदमी संविधान की प्रतियां जलाता है उसको जेल में ठूसने का काम क्यों नहीं किया? आप उसको जेल में ठूसने का काम ना करो, आप उसको सजा ना दो, आप उसको उम्मीदवार बनाओ और फिर दलित समाज से ये कहो कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। आज दलित समाज के बीच में एक ही मैसेज है, एक ही संदेश है, अगर कोई संविधान बचा सकता है तो राहुल गांधी बचा सकता है, और कोई संविधान तोड़ सकता है तो नरेंद्र मोदी की सेना भारतीय जनता पार्टी इस देश को संविधान तोड़ने की तरफ बढ़ रही है। इस देश के संविधान बचाने का चुनाव है ये, और देश का संविधान बचाने के लिए अगुवाई अगर जो कोई कर रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कर रहा है। हमने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष वोट के माध्यम से दलित समाज को सुनने का काम किया। आज देश को बचाना है तो नरेंद्र मोदी को हटाना है, और देश के संविधान को बचाना है तो नरेंद्र मोदी को हटाना है। अगर देश के संविधान को तोड़ना है तो नरेंद्र मोदी को वोट देना है। ये स्पष्ट संदेश देश के मुसलमानों के, देश के दलितों के, देश के ब्राह्मणों के बीच में जा चुका है। ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बाबा साहब को नीचे दिखाती है और नेहरू जी को ऊपर करती है, कि सारा संविधान जो बना है वो नेहरू जी की वजह से बना है। बाबा साहब, नेहरू जी की मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, बाबा साहब को गाली देने वाले लोग को आपने सजा क्या दी? बाबा साहब को दबा कुचला कहने वालों को आपने सजा क्या दी? नरेंद्र मोदी के एमपी, नरेंद्र मोदी के विधायक, नरेंद्र मोदी के नेता लगातार बाबा साहब को अपमानित करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के अंदर आज भी घोड़ी पे दलित समाज के लड़कों को नहीं बैठने दिया जाता है, दलित समाज के बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे इस बात की जानकारी लेना चाहता हूं, हाथरस के अंदर जब एक नाबालिग दलित समाज की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको मारा गया तो उस मारने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के पदों पर बैठा करके उसको माला पहनाने का काम क्यों किया गया? बताइए। सोनभद्र के अंदर जब दलित समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को लठों से पीटने का काम किया, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी उन लठों से पीटने वालों के बचाव में क्यों उतरी? आखिर क्यों? जहां जहां दलितों पर उत्पीड़न होता है, दलितों पर अत्याचार होता है, कांग्रेस उसको उसके न्याय की लड़ाई के लिए खड़ी दिखाई देती है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और भारतीय जनता पार्टी का सारा नेता ऊपर से नीचे तक दलित समाज के ऊपर अत्याचार करने वाले लोगों के बचाव में क्यों दिखाई देता है? ये सब देश के सामने है। इसीलिए इस 2024 के चुनाव में दलित और मुस्लिम ने गठजोड़ बना करके इस देश को बचाने के लिए, इस देश की नौकरियों को बचाने के लिए, इस देश की बच्चियों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं वोट देने का काम किया। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के पास एक मैसेज गया है कि जमीन पैरों के नीचे से देश के मतदाताओं ने खींच लिए, आप हवा में लटक चुके हैं। अब इसके बाद तो तिहाड़ के बैरक इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं पूरे दुनिया के, चाहे सऊदी के मुसलमान हो, चाहे दुबई के मुसलमान हो, वो बदल रहे हैं, मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन बस देश के जो मुस्लिम है वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। यहाँ के मोदी की इज्जत इस देश का कोई भी नौजवान नहीं करता है। ये दुर्भाग्य हमारे लिए। मैं खुद चाहे कांग्रेस पार्टी का हूँ, इस देश का कोई भी पार्टी का आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। एक रिक्शे वाले से पूछ लो जा करके, आप आज किसी पार्क में चले जाओ, बेरोजगार बैठे हैं, उनसे पूछ लो। मुसलमानों की जहाँ तक बात है, आपने मुसलमानों के खिलाफ तो धर्मयुद्ध छेड़ दिया है। मोदी जी ने छुपी हुई जुबान नहीं, खुली हुई जुबान कहना चालू कर दिया कि इस देश की संपत्ति कांग्रेस मुसलमानों में बांट देगी, कांग्रेस घुसपैठियों में बांट देगी, मुसलमानों से इस देश को बचाना है, ये औरंगजेब की औलाद है। ये सारी बात नरेंद्र मोदी ने कह करके स्पष्ट रूप से, आज तो इंटरनेट का ज़माना है, और इस इंटरनेट के ज़माने में, इस इंटरनेट के समय में ये बातें पूरी दुनिया के अंदर पहुंचती है, और मोदी जी इस बात को समझती है ये पूरी दुनिया मुस्लिम मुल्कों से घिरी हुई है। मुस्लिम मुल्कों से, इस दुनिया के अंदर जितना माल और दौलत है वो मुस्लिम मुल्कों से, देश चलाने के लिए तेल, पेट्रोल, गैस सब कुछ मुस्लिम मुल्कों से आता है। तो इसलिए मोदी जी को पता है ये जो आपकी कही हुई बातें हैं, जो वोट लेने के लिए कह रहे हो, मुसलमानों को घुसपैठिया, औरंगजेब की औलाद कह रहे हो, और ये कह रहे हो हम इनको दोयम दर्जे का नागरिक बना देंगे, ये कहीं ना कहीं जहाँ आप जाते हो और जहाँ सारी बातें वहाँ पहुँच रही है, मोदी जी घबरा रहे हैं कि उनको क्या मुँह दिखाऊंगा, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। और मोदी जी को बोलने की एक वजह और है कि हिंदुओं में मोदी जी को वोट नहीं मिल रहा है, हिंदुओं ने मोदी जी को नकार दिया है, हिंदुओं ने मोदी जी की आइडियोलॉजी को लात मार दी, हिंदुओं ने मोदी जी की आइडियोलॉजी को लात मारते हुए इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी को नेता मान लिया। इसलिए मोदी जी ये सोच रहे हैं शायद मुसलमान ही आ जाए, लेकिन मुसलमानों को बात कर रहे हैं। आपने सुना नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं मुस्लिम कंट्रीज में जाता हूँ इतना सम्मान मिलता है, और भारत में आते तो नफरत वाला कोई सम्मान नहीं मिलता। अंग्रेज मुल्क में जाओ या इंग्लिश मुल्क में जाओ, कोई सम्मान नहीं। ये सम्मान पता किस लिए मिल रहा है? प्रधानमंत्री को मिल रहा है ये सम्मान नरेंद्र मोदी को नहीं मिल रहा है। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो आप ध्यान रखना इस बात को,
नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे उनके लिए बैन लगा दिया था यूएसए ने कि हमारे यहाँ नहीं आओगे। जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे उस दिन विदेशों में इनका बैन लगा दिया जाएगा। आज के समय में सबसे काला अध्याय अगर कहीं लिखा जा रहा है तो नरेंद्र मोदी की भाषा का लिखा जा रहा है। हाँ, जो थोड़ा बहुत सम्मान प्रोटोकॉल है वो कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री को मिल रहा है, जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। नहीं तो नरेंद्र मोदी की बात और गधे की लात बराबर है। नरेंद्र मोदी की बात हवा में उड़ते हुए जुमले बराबर है। इसलिए नरेंद्र मोदी के पास कहने को अब कुछ बचता नहीं है। चल जी।